हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी कैंपस 91। तो आज का मेरा टॉपिक है करेंट अफेयर्स, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। जैसे हम बात करेंगे कि बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार दरोगा, बीपीएससी 67 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम एंड रेलवे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राष्ट्रीय न्यूज़ के बारे में देखेंगे हम लोग। योग महोत्सव का उद्घाटन चर्चा में क्यों है? केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 13 मार्च 2022 को दिल्ली में योग महोत्सव का उद्घाटन किया। मुख्य बिंदु की बात करते हैं। इसके साथ ही आगामी 21 जून को होने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 100 दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके लिए चलाए जा रहे अभियान 100 दिन 100 शहर और 100 संगठन की थीम पर चलाया जाएगा। यह अभियान 21 जून तक पूरी दुनिया में चलेगा। साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को 75 विरासत स्थलों पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल NYPF 2022 के तीसरे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया गया। इसके मुख्य बिंदु की बात करते हैं। NYPF वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने मन की बात संबोधन में दिए गए विचार पर आधारित है। इसका उद्देश्य है 18 से 25 आयु वर्ग के युवाओं की आवाज़ सुनना। इन्हें वोट देने की अनुमति है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। युवाओं को सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना, आम आदमी के दृष्टिकोण को समझना, राय बनाना और उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। अन्य बिंदु की बात करते हैं। NYPF का पहला संस्करण 2019 में तथा दूसरा संस्करण 2020 में और तीसरा संस्करण 2022 में। जम्मू कश्मीर में उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र चर्चा में क्यों है? तो 12 मार्च 2022 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। मुख्य बिंदु की बात करते हैं। इस केंद्र में एविएशन एंड एरोनॉटिक्स में बीटेक कोर्स करवाया जाएगा। 60 सीटों की क्षमता वाले कोर्स में 2022 से ही IIT JEE मेन की प्रक्रिया के तहत दाखिले दिए जाएंगे। अन्य बिंदु की बात करते हैं। अक्टूबर 2018 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ केंद्रीय विबी जम्मू का MOU हुआ था। राज्य विशेष की बात करते हैं। देश का पहला चाइल्ड बजट चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने देश का पहला चाइल्ड बजट पेश किया है। मुख्य बिंदु की बात करते हैं। सरकार ने इस बाल बजट में 220 योजनाओं के लिए 57,803 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिन्हें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए शिक्षा सहित 17 विभागों के तहत लागू किया जाएगा। योग आयोग की स्थापना करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना। चर्चा में क्यों है? हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में 100 एकड़ क्षेत्र में योग विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। मुख्य बिंदु, हरियाणा देश का पहला राज्य जिसने योग आयोग की स्थापना की है। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ के बारे में जानते हैं। वी-डेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट चर्चा में क्यों है? हाल ही में स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वी-डेम संस्थान ने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 जारी की है। मुख्य बिंदु, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व स्तर पर एक औसत नागरिक के पास मौजूद लोकतंत्र का स्तर वर्ष 1989 के स्तर से नीचे चला गया है और साथ ही शीत युद्ध के बाद की अवधि के दौरान प्राप्त लोकतांत्रिक लाभ तेजी से घट रहे हैं। रिपोर्ट का शीर्षक लोकतंत्र रिपोर्ट 2022
निरंकुशता की बदलती प्रकृति। भारत का प्रदर्शन। भारत उदार लोकतंत्र सूचकांक LDI में 93 स्थान पर है और इसे निचले 50% देशों में शामिल किया गया है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन और अधिक खराब हुआ है तथा यह 100वें स्थान पर पहुंच गया है। अन्य बिंदु। स्वीडन LDI में शीर्ष पर है। इसके अलावा डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टारिका तथा न्यूजीलैंड शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं। यूक्रेन में भारतीय दूतावास अस्थायी तौर पर पोलैंड स्थानांतरित। चर्चा में क्यों है? विदेश मंत्रालय के अनुसार यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में हमले से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय दूतावास को वहां से अस्थायी तौर पर पोलैंड स्थानांतरित किया जाएगा। मुख्य बिंदु। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के अनुसार भविष्य के घटनाक्रम को देखते हुए स्थिति का पूर्ण मूल्यांकन किया जाएगा। वर्तमान में यूक्रेन में भारत के राजदूत पार्थ सतपथी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका चर्चा में क्यों है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। युवा विज्ञान कार्यक्रम के विषय में युविका कार्यक्रम इसरो द्वारा प्रायोजित और भारत के अंतरिक्ष विभाग द्वारा वित्त पोषित एक वार्षिक अंतरिक्ष शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में शुरुआती रुचि को प्रेरित करना था। वर्ष 2022 में आगामी 16 मई से 28 मई तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। महत्वपूर्ण दिवस की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस चर्चा में क्यों है? तो प्रतिवर्ष 14 मार्च को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। मुख्य बिंदु की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 की थीम थी मैथमेटिक्स यूनाइट्स। का आयोजन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन द्वारा किया जाता है। इस दिवस को पाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अन्य बिंदु। प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। भारत में 22 दिसंबर को, पूरे विश्व में 14 मार्च को। रिस्ट एश्योर्ड पुस्तक का विमोचन चर्चा में क्यों है? 12 मार्च 2022 को महान भारतीय खिलाड़ी कपिल देव और सुनील गावस्कर ने पूर्व भारतीय कप्तान गुंडप्पा विश्वनाथ की आत्मकथा रिस्ट एश्योर्ड का विमोचन किया। मुख्य बिंदु। भारतीय इतिहास के टॉप के बल्लेबाजों में शामिल और अपनी कलात्मक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले विश्वनाथ की जीवनी के सह-लेखक वरिष्ठ पत्रकार आर कौशिक है। कौन सा वरिष्ठ पत्रकार आर कौशिक है। बिहार विशेष की बात करते हैं। पटना IIT ने विकसित किया सूटकेस इन्वर्टर। चर्चा में क्यों है? हाल ही पटना IIT ने -19 डिग्री तापमान से भी कम में काम करने वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम तथा लिथियम बैटरी चालित सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है। मुख्य बिंदु की बात करते हैं। देश में अपनी तरह का पहली बार विकसित किया इन्वर्टर है। यह अगले महीने से लोगों के लिए उपलब्ध होगा। इन्वर्टर की विशेषताएं। यह लद्दाख जैसी जगहों में -19 सेंटीग्रेड में भी काम करेगी। सामान्य बैटरी की तुलना में अधिक समय तक चलेगी। इससे खतरनाक फ्यूम्स नहीं निकलेंगे। साथ ही इसमें पानी का भी जरूरत नहीं होगी। इसके PMS ट्रांसफार्मर और सर्किट मेड इन इंडिया है। पुरस्कार एवं सम्मान। 17वां बाफ्टा अवार्ड्स घोषित। चर्चा में क्यों है? तो 13 से 14 मार्च को ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा के आयोजन के दौरान 75वें बाफ्टा अवार्ड्स 2022 घोषित किए गए हैं। मुख्य बिंदु। जेम्स कैम्पियन द्वारा निर्देशित द पावर ऑफ द डॉग को बेस्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया है। साथ ही जेम्स कैम्पियन को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर तथा जोआना कैनलन को बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। खेलकूद।
11वां खेल महाकुंभ चर्चा में क्यों है? तो 12 मार्च 2022 को अहमदाबाद गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। मुख्य बिंदु, गुजरात में वर्ष 2010 से 16 खेलों और 13 लाख प्रतिभागियों के साथ शुरू हुए खेल महाकुंभ में अब 36 सामान्य खेल, 26 पैरा स्पोर्ट्स और 11वें खेल महाकुंभ को 45 लाख से अधिक पंजीकरण मिले हैं। थैंक यू।